इन्होंने क्या किया कि 409 बंदों को एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाल दिया और 134 जो लोग हैं उनके किसी का सीबी का कोई होगा 14 बंदे वो परमानेंट किए जो 18 साल के 37 साल में हो रहे हैं। अब बाकी वालों का क्या कसूर है? जब हम भी लगे थे, हम भी 18 साल के थे, अब हमारी 43 एज हो गई या 45 हो गई या 55 हो गई। कंटेरिया 7 साल का है, जब वो लगा था इन्होंने उस टाइम परमानेंट कर देना था। आज ये कारपोरेशन के रूल कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट की हुई उसमें SRO 381 के तहत परमानेंट किया, तब नहीं इनको लगा। जब डेली वेजर की बारी आती है तब कोई तो कोई कुछ फाल्ट डाले जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम वो सिपाही हैं PDD के जो हम सुबह घर से कफन सिर पे बांध के आते हैं, शाम को हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता, हमारी फैमिली को भी नहीं पता होता कि हमने घर जाना, हम घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और बार बार चलाने से हमें स्किल्ड में डालना चाहिए। जो 557 लोग हैं इनका तो ऑर्डर होगा, लेकिन जो बाकी पीछे होंगे कम से कम स्किल्ड तो दो। वो स्किल्ड भी नहीं देते, बल्कि ना ही इंश्योरेंस कोई कुछ भी। और हमारी मेन यही है, जो 557 लोगों का इन्होंने किया है, कम से कम उनमें से 330 लड़के जो हमारे लोग थे वो परमानेंट होने थे। 40 से जो एज ऑफ रिलैक्सेशन की थे, कोई अंडर एज है, कोई अनपढ़ है, इल्टीरेट, वो चलता। लेकिन इन्होंने सबको एक ही खाते में डाल दिया। पहले भी ऑर्डर हुए हैं, इसके पहले 2022 में भी ऑर्डर हुए हैं, उसमें कोई नहीं, उसमें 45 साल का भी हुआ, 58 साल का भी हुआ, 59 साल का भी हुआ, वो भी रेगुलर हुआ। आज जब बारी आ रही है, कारपोरेशन के 2 रूल नहीं होते, रूल तो एक ही होता ना, बार बार रूल अपने से बना लेते हैं। हम यही कहते हैं कि जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा तो ये जो लड़ाई है आगे भी जा सकती है, बड़ी तेजी से फैल सकती है। तो मैं, हमारे MD साहब जो हैं ये इसमें बड़ी पेन ले रहे हैं, ये बार बार हमें भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन हम यही कहते हैं कम से कम जो ये हमारा मसला है अगर हल नहीं हुआ तो हम इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी, आज का हमारा ये था कि हमने 3 तारीख को एक डिसीजन लिया था, PDD PDL TDL टेलीविजन ने, हमने एक कमेटी मीटिंग की गई हमारी जम्मू प्रामस में। और उस मीटिंग में पिछले 1.5 साल से मैक्सिमम इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी 550 लोगों की, कि रेगुलाइजेशन के लिए एक प्रोसेस चीफ ऑफिस से दिया इन्होंने। तो जब हम 3 तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद हम सेक्रेटरीट में गए, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिले, वहाँ उनसे बात हुई, उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है 1 वीक में की जाएगी। मगर उसके बाद इन्होंने 14 तारीख को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में ऐसा एजेंडा रखा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में 550 लोग हमारे थे, 550 लोगों में से मैक्सिमम इन्होंने 14 आदमी को वहाँ सरकार के आगे रखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रखा कि 14 आदमी 18 से 37 साल की एज में हैं, इनको हम रेगुलाइज कर सकते हैं। और जो 492 लोग थे उनको उन्होंने कहा कि ये एज रिलैक्सेशन में है। लिस्ट निकाल दिया इन्होंने, लिस्ट की बात नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिनट्स आते हैं। इन्होंने एजेंडा ही अगर यहाँ से गलत दिया तो वो, ये डेली बेजर जो यहाँ हमारे लोगों की गलती नहीं है, ये इन लोगों की गलती है जिन्होंने एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग में गलत रखा है। क्योंकि इसमें एजेंडे में अगर 492 लोगों को अगर ये एज रिलैक्सेशन में डालते हैं, तो अगर जिस आदमी ने 30 साल हो गए महकमे में, तो 30 साल में अगर आज वो कहते हैं कि हम इसको रिलैक्सेशन देंगे, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी इस महकमे में दे दिया है, अगर आपने रिलैक्सेशन, एक SRO 381 है हमारा PDD का, वो कहता है कि 7 साल के बाद हम आपको रेगुलाइज करेंगे। 7 की जगह जिस आदमी को 25 साल हो गए, ये गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, हमारी थोड़ी है। क्योंकि इसमें तो 7 साल अगर होए तो आप रेगुलाइज करें। आप आज 25 साल के बाद कहते हैं कि आप इनको हम रिलैक्सेशन में डालेंगे, ये कौन सा इंसाफ है? इसलिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, हमारे MD साहब हैं बड़े, हमारे जो PDL TDL इनकी बड़ी पैन लेते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके ऑफिस से गलती हुई है, आप इस गलती को एक्सेप्ट करें। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोर्ड के लिए दोबारा रखें इसको, कि जो 450 लोग हैं गलती आपने की है। अगर 100 आदमी लंगड़ा है तो आप 400 आदमी को लंगड़ा क्यों बता रहे हैं? आपने एजेंडा रखना था ना, आपकी गलती थी, हमारी गलती नहीं है। हमने 72 घंटे की स्ट्राइक दी हुई है। अगर इसमें अगर ये संज्ञान लेते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अगर इस चीज को ये लेते हैं,
तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो हम यहाँ एजिटेशन पे बैठेंगे। इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो ये थे, इनकी डिमांड है कि कोई 500 बंदे हैं, मात्र 14 बंदों को इन्होंने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भेजा, जिसको रेगुलाइज करने। बाकी जो है इनका कहना है कि हम लंबे समय से यहाँ पे काम करें, सेवाएं दे रहे हैं, इवन के हमें पता नहीं है कि घर कैसे होना। बिजली का काम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक ख़तरनाक है, और ये लंबे समय से लोगों की सेवा करते हैं, बिजली सप्लाई की पूर्ति के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी सेवा को रेगुलाइज करने के लिए, ये बैठे हैं। आज भी इनका प्रदर्शन है, 72 घंटे की हड़ताल है, और इनका कहना अगर सरकार अगर जो है बिजली विभाग इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगा तो ये हड़ताल जो है आगे भी बढ़ सकती है। ये देखिए आपके सामने ये सारे लोग जो है वो एमडी के कार्यालय के बाहर जो है बैठे हुए हैं, हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। अब उनका कहना है कि ये जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें गड़बड़ी थी, पूरे बंदों की लिस्ट जानी चाहिए। मात्र 14 बंदों को ही इन्होंने लिस्ट में शामिल किया, जिसके बाद बाकी जो हैं उनके लिए ये कहते हैं कि, तो उनका कहना है कि ये जो है उनके साथ जो भेदभाव हुआ है ये बर्दाश्त नहीं है। हमें जो लोगों ने लंबे समय से सेवा दी है उनको रेगुलाइज करना है। तमाम बिजली विभाग के मैनेजर्स हैं, कर्मचारी हैं और काफी ज्यादा इनको परेशानी हो रही अब हमें तो यही लग रहा है इसमें कोई साजिश नहीं होगी, क्योंकि करना तो इन्हीं अफसरों ने था, लेकिन हमारे एमडी साहब इस पर बड़ी पेन ले रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे जो है ये भी इस पर पेन, और हमारी डिमांड यही है ठीक किया जाए। बोलो क्या कहेंगे जी। देखो, मीडिया की तरफ से हमने बहुत बार इन्होंने हमारे साथ किया कि हमने आपको रेगुलाइज किया। 557 557 हमारा है। तो जब इन्होंने बोर्ड मीटिंग की, इन्होंने एक ऐसा ड्रामा बनाया, हमारा टाइम है 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन पक्का। तो हम बूढ़े हुए तो महकमे में काम करते करते हुए, हमें बेनिफिट 7 साल का दे दो तो हमें कोई शौक नहीं है नौकरी का। लेकिन आज हम बहुत मजबूर हैं, बच्चे हमारे जवान हैं, लोगों को हम रोशनी दे रहे हैं और खुद डेली वेजर जो है वो अंधेरे में है। अगर हमारे साथ इन्होंने इमीडिएटली जो गलती की है उच्च अधिकारियों ने 1-2 दिन के अंदर उसको ठीक नहीं किया तो अभी हम इनको टाइम नहीं देंगे, हम तारे खोल के नीचे उतार देंगे, चाहे कुछ भी होगा। देख लेंगे, हमारा हिंदुस्तान है, हम जहाँ से लोगों की सेवा करने वाले हैं, इन अफसरों की इज्जत करने वाले थे। लेकिन आज ये कह रहे हैं अब लोग बूढ़े हो गए तो 7 साल का टाइम है। इन्होंने हमारे साल पंजी जो हैं वो बर्बाद किए हैं। हमारे बच्चे जवान हो गए, अब शादी करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। चाहे भी हम अपनी 300 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, हम दिहाड़ी भी नहीं, जो हमारा भैया बाहर से दिहाड़ी ले रहा है वो 600 रुपया ले रहा है, हम लोग 300 रुपये गुजारा कर रहे हैं, उससे किराया दे रहे हैं, बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। आपके मीडियम के माध्यम से ये हम पूरी सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर पीडी डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ तो फिर जहां बहुत बड़ी खराबी होगी हमारा आर्डर कीजिए। नजर आ रहा है करेगी, जिसको लेकर नेशनल वो रेगुलाइज के लिए भेजा गया। बाकी कहते हैं कि हमने लंबे समय से सेवाएं दी हैं, हमें भी वही हक है। 7 साल के बाद रेगुलर करने का प्रोविजन है, लेकिन हम बूढ़े हो चुके हैं, इसी डिपार्टमेंट में भी बूढ़े हो चुके हैं।
छोड़ेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तमाम डेली बेचरों को, तमाम डेली बेचरों को, तमाम डेली बेचरों को। पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर की डिमांड है कि उनको पक्का किया जाए। जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया और 500 समथिंग की लिस्ट थी, जिसको मात्र 14 लोगों को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मिनट में रखा गया। ये एक सरासर बेइंसाफ़ी है। इनका कहना है कि पूरी ज़िंदगी हम बूढ़े भी हो गए हैं और इस उम्मीद के साथ 7 साल के बाद उन्हें पक्का किया जाए, लेकिन ये जो है ऊपर बैठे अफसरों की गलती के कारण ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम 72 घंटे की जो हड़ताल दी है, इन्होंने चैलेंज किया है, अगर इनकी हड़ताल तक 72 घंटे के बाद जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये हड़ताल जो है लंबी हो जाएगी और बिजली को बाधित करेंगे, सप्लाई को बाधित करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जो है बिजली डिपार्टमेंट जो है उसकी होगी। जिस तरह से ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि उसको जो है एक प्रोविज़न है 7 साल के बाद पक्का होना था, लेकिन ये इस डिपार्टमेंट में काम करते करते रिस्क का काम है और रिस्क लेते हुए लोगों के घरों में बिजली की आपूर्ति करते हैं, लेकिन जब उनको देरी की बात आई तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। इनका एक ही मांग है, इनको डेली वेजरों को रेगुलराइज किया जाए ताकि ये भी अच्छी ज़िंदगी बसर करें।